हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में यूक्लिड थ्योरम पूरा पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, हम लोग जैसे जानते हैं किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 38 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 19, या मैं मान लीजिए है 253। 253 को हम लोग लिख सकते हैं 11 × 23 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए 2 भी एक प्राइम है, 19 भी एक प्राइम है, 11 भी एक प्राइम है, 23 भी प्राइम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर हो, किसी भी प्राइम नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई करिए, कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, है ना। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आज हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, जरा देखिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रहा है every composite number can be expressed factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो हम लोग उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मतलब जरा समझिए, मान लीजिए हमने यहां पे एग्जांपल लिया 30 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम लोग प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइज करें तो आएगा 2 × 3 × 5। ठीक, तो ये थ्योरम कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम लोग उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगा। इस लाइन का मतलब समझिए। यूनिक का मतलब 30 को सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। क्या कोई और नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 30 बनाते हैं और वो प्राइम नंबर हो? कोई और नंबर? 15 × 2 होता है क्या, लेकिन क्या 15 प्राइम नंबर होता है? नहीं ना, 15 प्राइम नंबर नहीं होता है। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल। 6 × 5, 5 तो प्राइम नंबर है। क्या 6 प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है ना। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो तरीका है ये यूनिक है। सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 और 5 का यूज करके हम लोग 30 का बना सकते हैं प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। या तो 5 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं, या तो 3 × 2 × 5 भी लिख सकते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। कोई भी कंपोजिट नंबर, हमने यहाँ पे 30 का एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 40 ले लेते हैं। 40 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 5। ठीक, 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए ये 2, ये 2, ये 2 और ये 5, ये चारों के चारों प्राइम नंबर है। क्या कोई और नंबर का यूज कर सकते हैं 40 का प्रोडक्ट निकालने के लिए और वो नंबर प्राइम हो? नहीं ना। तो ये यूनिक है, यही कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इसके एग्जांपल्स करेंगे। चलिए देखिए पहला एग्जांपल क्या कह रहा है। पहला एग्जांपल है, तो क्वेश्चन है कंसिडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि कोई एक नंबर है 4 पावर n, जहां पे n कोई एक नेचुरल नंबर है। हम लोगों को बताना है कि बताइए क्या n का कोई एक ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसके वजह से ये 4 पावर n के लास्ट में, ये जो नंबर है 4 पावर n, इसके लास्ट में डिजिट आए 0। ठीक, चलिए इसको करते हैं। हम लोगों को पता है, वी नो दैट any positive integer we know that any positive integer ends with digit 0 must be divisible by 5। क्या कह रहा है, हम लोगों को पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, सो देयर मस्ट बी अ प्राइम नंबर 5।
इन इट्स फैक्टराइजेशन। ठीक, क्या कह रहा है, हम लोगों को पता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 है तो जब भी हम लोग उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 5 आना चाहिए। हम लोग के पास क्वेश्चन है 4 का पावर n। क्या 4 के पावर n को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 2n। यहां देखिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहां पे 5 नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहां सिर्फ और सिर्फ 2 है। समझ में आ रहा है? या ध्यान से देखिए, the only prime in this factorization is 2. There is no other prime number in this factorization. ठीक, there is no other prime number in this factorization। ये कैसे हम लोग कह सकते हैं? by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic। ठीक, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, हमको 5 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे 5 नहीं है तो कभी भी ये जो नंबर है 4 पावर n, इसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि 4 पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। thus 4 पावर n does not end with the digit 0। ठीक, हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 का पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ में आया? कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो मतलब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब उसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। यहां पे हम लोग के पास था 4 का पावर n, इसको हम लोग फैक्टराइज किए, ये बना 2 का पावर 2n। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 2 दिख रहा है और कोई यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर 5 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर 5 नहीं आएगा तो मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी 5 नहीं आएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा, मतलब कभी भी इसके डिजिट लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। और लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा तो हम लोगों का प्रूफ हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि 4 का पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 और 20 का होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम लोगों को एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। ठीक, तो 6 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका 15 30 60। एचसीएफ 6 और 20 का कितना होगा 2, बस 2 होगा। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। एलसीएम आएगा आपका 60 और एचसीएफ आएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो हम लोगों को 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले एचसीएफ निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को एलसीएम निकालना है। 96 96 का अगर निकालिए तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 8 इंटू 3। ठीक है, अगला क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3। अगला क्या है 404, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब हम लोग निकालेंगे इनका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। ये देखिए एचसीएफ कैसे निकालना है, इनका फैक्टराइजेशन ये है, इनका फैक्टराइजेशन ये है। अब देखिए एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या चीज है, 2 का पावर 5 है, 2 यहाँ पे 5 टाइम्स है, यहाँ पे 2 2 टाइम्स है। ठीक है, सबसे कम बार 2 कितना है, 2 का पावर 2। और क्या 3 दोनों में कॉमन है, नहीं। क्या 101 दोनों में कॉमन है, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ 96 और 404 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 का पावर 2, मतलब कि 4। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। बाय एलसीएम निकालना है हम लोगों को, सब कुछ है तो हम लोग वही अपना फॉर्मूला यूज कर देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोगों को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हम लोगों के पास कितना आ गया 4, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 96 इंटू 404। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। इसको कैंसिल करिए 101। अब 96 को अगर हम लोग 101 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, आएगा आपका 9696। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 3। अगला है 72, 72 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। और अगला क्या है 120, ये आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब ये हो गया आपका 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब हम लोगों को सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। तो जरा देखिए यहाँ पे 1 टाइम्स 2 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है। सबसे कम बार कितना है 1 बार है, तो 2। 3 भी यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, मतलब 1 बार 3 मिनिमम है। 5 सिर्फ इसके पास है, इसके पास और इसके पास नहीं है, तो सिर्फ यही रह जाएगा, मतलब एचसीएफ आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 6। अब निकालते हैं इन तीनों का एलसीएम। तो जरा एलसीएम निकालिए। अब देखिए 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है, तो जहाँ ज़्यादा बार होता है वो लिखते हैं। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 बार है ना। और 5 एक ही बार है, इसको करिए कितना आएगा 2 4 4 8 और 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। एलसीएम आ गया आपका 360। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, अगर हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर हम लोग इसको यूज करें, एलसीएम आया था 360, एचसीएफ आया था 6, लेकिन यहाँ 2 नंबर नहीं थे, यहाँ पे 3 नंबर थे। तो जरा अगर इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो
कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब सिर्फ 2 नंबर का एलसीएम या 2 नंबर का एचसीएफ पूछेगा, मतलब ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तभी यहाँ पे लिखा भी है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 3 नंबर 4 नंबर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहला है 140, तो 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, अगला है आपका, तो अगला है 156, इसका क्या आ जाएगा, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अगला है 3825, इसका 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। अगला है 5005, इसका आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगला है आपका 7429, इसका क्या आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 एंड 91, तो 26 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 13, और 91 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 13। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 26 और 91 का कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 7 इंटू 13, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 13। तो समझ में आया, 2 इंटू 7 इंटू 13 हो गया एलसीएम, और एचसीएफ हो गया 13। ये आपका कितना होगा, 13 7 91 182। अब हम लोगों को इनको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई करना है तो चलिए देख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम हमारा कितना, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है, 182 इंटू 13, और 2 नंबर कितना है, 26 इंटू 91। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, जो कि बराबर है 2366 के। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 510 एंड 92। 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो इसमें पहला है 510, इसका निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू कितना आएगा, 23। ठीक, अगर हम लोगों को अब इनका एलसीएम निकालना रहे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23460। एचसीएफ आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2। तो अगर हम लोग इसको वेरीफाई करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो आएगा आपका 46920, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 336 एंड 54। ठीक, तो अब 336 का लिखना है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अगला है 54। 54 का लिखेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब इन दोनों का अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो आएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए,
आएगा 18144 और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई निकालिए। ये भी आएगा 18144। तो कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो 12 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। तो एलसीएम आएगा, देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है, ठीक, 3 इंटू 5 इंटू 7 और एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। ये इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35, 35 3 ज़ा 105, 105 2 ज़ा 105 2 ज़ा 210 और ये आ जाएगा आपका 420। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17 का निकालेंगे तो आएगा 1 इंटू 17, 23 का निकालेंगे आएगा 1 इंटू 23 और 29 का निकालेंगे तो आएगा 1 इंटू 29। मतलब इनका एलसीएम ही आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 और एचसीएफ आ जाएगा इनका 1। एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 11339। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। तो 8 का हो जाएगा 2 क्यूब, 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर और 25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर। इसका एलसीएम निकालना रहेगा तो ये आएगा आपका 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और एचसीएफ यहाँ पे भी आएगा 1। इसको मल्टीप्लाई करिए 25, 25 9 ज़ा 225 और जब इसको करेंगे तो आपका आएगा ये 1800। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का और हम लोगों को अब निकालना है एलसीएम। तो नंबर है 306 एंड 657। इसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। एचसीएफ कितना दिया है 9। एलसीएम निकालना है तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 22338। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अभी हम लोग इसको 4 का पावर n पे देखे थे, अब की बार है 6 का पावर n। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट में 0 डिजिट है, कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 डिजिट है तो उसका वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, लिखिए we know that numbers ends with digit 0 must be divisible by 5। लेकिन हम लोग जरा 6 का पावर n को देखें तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 3 का पावर n। क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है? बिल्कुल, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n।
5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n। तो हम लोग अब अगला लाइन में कि 5 नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 का पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक, देयरफॉर 6 का पावर n कैन नेवर एंड्स विथ digit 0 for any natural number n। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक, यही दो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये जो दूसरा नंबर है, इन दोनों को हम लोगों को दिखाना है कि एक कॉम्पोजिट नंबर है। दो तरीके के नंबर हम लोग जानते हैं, एक प्राइम होता है, एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो जिसका डिविजिबल सिर्फ 1 और वो खुद नंबर होता है, और कॉम्पोजिट नंबर 1 और वो खुद नंबर के अलावा और भी जितने फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर में हो सकते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर के 1 और वो नंबर के अलावा भी और भी ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स होते हैं 1 और वो नंबर खुद, लेकिन कंपोजिट नंबर के 1 और उसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे नंबर्स हैं जो हो सकते हैं। चलिए आइए पहले वाले को देखते हैं। 13 प्लस 13 है, अगर यहां से हम लोग 13 को कॉमन कर लें तो अंदर आएगा 7 इंटू 11। ठीक, मतलब ये बन जाएगा 13 7 इंटू 11 प्लस 1 आएगा ना यहाँ पे। ठीक, 11 7 जा 77 और प्लस 1 78, तो 13 इंटू 78। क्या इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 6। यहाँ पे देखिए 6 और 13 भी मतलब इसके फैक्टर्स हैं। 6 और 13 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है। सेम इसी तरीके से नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में 5 है, 5 कॉमन कर देते हैं तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, 42 4 जा कितना आएगा, 42 4 जा 168, 168 3 जा 504, 504 2 जा 1008 और प्लस 1 1009। ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। 1009 और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके मतलब 5 और 1009 इसके फैक्टर्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है There is a circular path and a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again and the starting point? ठीक, रवि और सोनिया। रवि 12 मिनट्स ले रहा है और सोनिया 18 मिनट्स ले रही है। दोनों कर रहे हैं, रवि कम समय ले रहा है, सोनिया ज़्यादा समय ले रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कुछ समय तो ऐसा, कोई समय बाद एक ऐसा समय तो आएगा जहां पे दोनों के दोनों मिलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पता करना है कि वो कितने मिनट बाद या कितने देर बाद लोग मिलेंगे। इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लिखिए तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 9 36। मतलब ये दोनों 36 मिनट्स बाद फिर से दोबारा मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। और भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को लिंक में दे दूंगा। क्लास समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं एंड होता है। थैंक यू क्लास।